वापस लिए जाए और जैसे ही पहले कानून लागू था उस कानून को ही लागू किया जाए। अन्यथा हमारे ड्राइवर भाई जब गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे तो हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा और हमें देश के अंदर आंदोलन और चक्का जाम करना पड़ेगा। काला कानून वापिस करो, काला कानून वापिस करो। आपको ये लगता है बाकी एक दिन मोदी जी भी ड्राइवरी करके देखे, मोदी जी भी एक दिन ड्राइवरी करके देखे, इस जाम में से गाड़ी निकाल के बताए तो हमको मालूम पड़ेगा कि ड्राइवर कैसा होता है। पिछले ही दिनों जिस तरह से भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया है, इस कानून के अंतर्गत किसी भी गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो ऐसे में जो ड्राइवर है उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 लाख रुपए तक की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया है। और हम देख रहे हैं कि पूरे भारत से इस वक्त इस कानून का विरोध लगातार ड्राइवर्स के द्वारा किया जा रहा है। तमाम अलग अलग यूनियंस के द्वारा हड़ताल का भी आह्वान किया गया है और तमाम सारे ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ी चलाना भी छोड़ने को कह चुके हैं कि अब वो ड्राइविंग, अगर ये कानून रहता है तो वो ड्राइविंग नहीं करेंगे। इस वक्त इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी बस के तमाम सारे ड्राइवर हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ड्राइवर हैं और ये इंदौर से लगातार बसों को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। इस कानून से इन्हें भी खासी दिक्कत है, परेशानी है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें क्या समस्याएं हैं। जो सरकार ने नया कानून अभी पारित किया है सदन में, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? इससे असहमत है सर, क्योंकि इससे क्या है कि किसी भी ड्राइवर के करने 7 लाख रुपए नहीं है जो 7 लाख रुपए भर देगा और 10 साल की सज़ा भुगतेगा। ये कहीं भी आप जाके देख लीजिए, ये कानून कहीं भी नहीं है और कहीं भी नहीं है और ना ये रहेगा। इसीलिए हमने 1 से लगा के 3 तारीख तक के 3 तारीख के बीच में अनिश्चितकाल की हड़ताल पे ड्राइवर भाई सभी ड्राइवरों ने बिल्कुल हड़ताल का ऐलान कर दिया है और जगह जगह इसके पम्पलेट छप गए हैं और सभी ड्राइवरों ने बोल दिया है कि 3 तारीख से कोई भी गाड़ी वाहन चलाएगा नहीं। यानी आप 1 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं सर, बिल्कुल जा रहे हैं। हमारे सहयोग में मोटर मालिक भी जो है हमारे, वो मोटर मालिकों का भी सहयोग है और उन्होंने भी कह रखा है, सभी मतलब जितने भी मोटर विकल्प में है वो सभी का ये कहना है कि ये प्रावधान गलत है। तो देखिए, सरकार का तो ये कहना है कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो, उस सुरक्षा के लिए ये कानून लेकर आए। तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सर इसका विरोध कर, हम ड्राइवर है ना, विरोध तो हमको करना पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, बताइए आप। बाई चांस से अगर मान लो आप खुद आपका वाहन चलाते हो 4 व्हीलर, कोई गाड़ी वाला कहीं सही चलता है क्या? कोई मोटरसाइकिल वाला सही चलता है क्या? वो जान करके आके टकराएगा और सरकार ने नियम निकाल दिया कि उसको उठा के ड्राइवर अस्पताल लेके जाएगा। वो ड्राइवर को वहाँ बचाएगा कौन? ड्राइवर की जान चली गई तो भीड़ से मारेगी ड्राइवर को, तो कौन बचाएगा भाई साहब? मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे लोग आप पर हावी हो जाते हैं और आपके साथ मारपीट करते हैं? होते हैं ना, मारते हैं ड्राइवर को। कोई सी भी गाड़ी हो ड्राइवर को जरूर मारती है पब्लिक। अगर ऐसा काम कुछ भी कर देंगे ड्राइवर को, उसके बाद जनता ही मारती है ना। ड्राइवर ही घायल होने के बाद अस्पताल ले जाएंगे कि गाड़ी अस्पताल ले जाएंगे कि हम मार खाएंगे, खुद घायल हो जाएंगे। बताओ जनता की मार खाएंगे, जनता इतना मारेगी खुद घायल कर देगी, अस्पताल ले जाती है। गलत एक है। साथ दोनों को लेके जाना पड़ेगा, ड्राइवर को भी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा और जो मरा है कटा है उसको भी लेके जाना पड़ेगा। नहीं, इसमें सरकार ने मतलब अगर ड्राइवर को जनता के द्वारा मॉब लॉन्चिंग हो जाती है, अगर उसे मार दिया जाता है तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है कि उसे भी अगर कुछ उसे कोई राशि दी जाए या उसका कोई सहयोग? उसका कुछ भी नहीं। ड्राइवर के लिए तो सरकार ने कुछ व्यवस्था निकाली नहीं है ना। ड्राइवर के लिए तो कुछ भी व्यवस्था सरकार ने निकाली नहीं है। ड्राइवर तो लावारिस था और ड्राइवर लावारिस रहेगा ही। ड्राइवर लावारिस था और ड्राइवर लावारिस रहेगा ही। कार वाला दादागिरी बताता है, साइकिल वाला दादागिरी बताता है, पैदल चलने वाला बड़ी गाड़ी वाले को दादागिरी बताता है और ये सरकार ऐसे डिसीजन ले रही है। क्या करेगा एक अकेला ड्राइवर? इंश्योरेंस गाड़ी के लिए होता है, गलत है। तो आप सभी लोग हड़ताल पर जाने का निश्चय कर चुके हैं? अनिश्चितकाल हमारी हड़ताल रहेगी और जब तक के इसका समाधान नहीं होगा ये हड़ताल नहीं खुलेगी।
तो आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हमारी हैं? मांग यही है सर कि जो कानून हमारे ऊपर लगाया गया है ये कानून हटाया जाए। ये 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा ये हमारे पे से ये हटाया जाए। बिना बाप बाप की औलाद है। अगर इतने पैसे ही होते तो फिर ड्राइवर की नौकरी क्यों करते? नौकरी करने ड्राइवर की 7 लाख रुपए होते हमारे पास तो कोई दूसरा काम धंधा करते हैं, यहाँ थोड़ी हमाली करना आते। फिर आज ड्राइवर की कंडीशन ये है कि वो उसके बच्चों की सही से परवरिश नहीं कर सकता है और सरकार ने ये नियम निकाल दिए। आज आप खड़े हो, आप पत्रकार महोदय, आपका बिल्कुल सहयोग है, हमारी तरफ से हाथ जोड़ के आपका स्वागत है। पत्रकार महोदय, आप किसी भी ड्राइवर के घर पे चले जाओ, अगर 1 लाख रुपए आपको मिल जाए तो आप जो बोलोगे वो हार जाएंगे हम। आप ये इतने ड्राइवर खड़े हैं, किसी के भी घर चले जाओ। ये मेरा भाई रिक्शा चालक है, इससे पूछो इसके घर अगर 20,000 रुपये भी हो तो ये दिन भर रिक्शा चलाएगा, 150-200 रुपये कमाएगा, जब जाके घर में आटा तेल लेके आएगा। ये ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाएंगे, स्टीयरिंग हिलाएंगे, जब कल इनके घर में खाना बनेगा। तो सरकार ने बिल्कुल अति ही कर दी ना। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमने इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करी और आपने देखा कितना रोष ड्राइवर्स में है और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे, ड्राइविंग का प्रोफेशन छोड़ देंगे, लेकिन इस कानून के साथ में हम ड्राइविंग नहीं करेंगे। और आने वाले 1 तारीख यानी कि नए साल से यहाँ पे बस स्टैंड पर जो ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल का आह्वान भी कर चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ है इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकाती जी। तो सर, आप हमें बताइए कि जिस तरह से ये जो सारा घटनाक्रम कुछ दिनों से जब से नया कानून पास हुआ है तो सामने आया है, तो इसमें आपकी क्या सहभागिता है और आप किस तरह से ड्राइवर्स का साथ दे रहे हैं? अभी जो कानून पास हुआ है भारतीय संहिता 2023, उसके अंदर जो है एक्सीडेंट होने पर या एक्सीडेंट होने पर मृत्यु होने पर चालक के ऊपर 10 साल का कारावास और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। तो उसके संदर्भ में हमारे ड्राइवर भाई, चालक मतलब आप भी चालक हो, मैं भी चालक हूँ, जिसने परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया वो सब चालक, सबके ऊपर ये कानून लागू होता है। तो ये धाराएं सबके ऊपर लागू होगी। पर इसमें अभी हमारे सबसे ज़्यादा वाहन चालक जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, ट्रकें, बसें हैं, उनके ड्राइवर बड़ा कुसंकोचित हो रहे हैं और उन्हें बड़ा ऐसा लग रहा है कि हम जो वाहन चला रहे हैं तो हमारे ऊपर अगर 10 साल का कारावास और 7 लाख का जुर्माना हो गया तो हम कहाँ से भरेंगे। इसलिए उन्होंने वाहन खड़े करना चालू कर दिया, गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर दिए और वो अपने घर के लिए जाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा परिवहन चरमरा जाएगा। तो हमारी शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय श्री अमित शाह जी से पत्र व्यवहार किया और समय लिया है, उनसे मांग करिए कि इस कानून को वापस लिया जाए और जैसे ही पहले कानून लागू था उस कानून को ही लागू किया जाए। अन्यथा हमारे ड्राइवर भाई जब गाड़ियाँ छोड़ के चले जाएंगे तो हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा और हमें देश के अंदर आंदोलन और चक्का जाम करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति देश में निर्मित हो। हमने ड्राइवर भाइयों से भी अपील की, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ और लागू होगा तो हमारे ऊपर, आप पर, सब पे लागू होगा। तो इसलिए अभी आप गाड़ियाँ चलाएं, किसी अफवाह में ना आए और अभी जब तक हमारी सरकार का जवाब नहीं आता तब तक आप गाड़ी चलाते रहें। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलने वाले हैं। आपका आंदोलन हमारा आंदोलन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही हमारे जो है वह केवनहार हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ। तो हमने ड्राइवर से अपील भी की है कि अभी गाड़ी चलाएं और सरकार के जवाब का इंतजार करें।